चाय एक ऐसा है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। देहरादून चाय के लिए एक समय बहुत मशहूर थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे मात्र 5 बगीचे रह गए हैं। है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कमी है या कुछ जो यहाँ के चाय को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है देहरादून। देहरादून जो अपनी कई चीज़ों के लिए हर जगह प्रसिद्ध है, पर क्या आप जानते हैं कि देहरादून अपनी चाय के लिए कितना ज़्यादा प्रसिद्ध था? देहरादून एक वक्त था जब इसकी पहचान इसकी चाय बागानों से हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता था, जिससे हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा था। दून की चाय विदेशों में सप्लाई की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे शहर में कंक्रीट का जंगल फैलने लगा, चाय बागान सिमटने लगे। आपको यह जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब उत्तराखंड, आसाम, उड़ीसा और नागालैंड की तुलना में 300 गुना ज़्यादा चाय का उत्पादन करता था और कोलागढ़ क्षेत्र पूरे भारत का पहला चाय उत्पादक क्षेत्र था। सुबह की शुरुआत के साथ हम चाय पीते हैं। कभी थकान होती है तो चाय पीते हैं, बरसात हो जाए तो चाय की चुस्की ली जाती है, और वहीं अगर 4 दोस्त मिल जाए तो भी इस चाय का स्वाद ज़रूरी होता है। वहीं जब हम परिवारों के साथ बैठते हैं तब भी इस चाय का स्वाद ज़रूर लेते हैं। वहीं खुशी हो या गम, चाय हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कभी देहरादून में अपनी खास पहचान रखने वाली चाय अब कम होने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ संस्थाएं या कुछ कंपनी ऐसी है जो इसका उत्पादन करती है। इन्हीं में से एक कंपनी है DTC, यानी देहरादून टी कंपनी। वर्ष 1863 में इस कंपनी का गठन अंग्रेजों द्वारा 31 मार्च 1863 को हुआ। चाय बागानों से लेकर बाजार के बाद हमारे घर तक एक लंबा सफर तय कर पहुंचने वाली यह चाय आखिर देहरादून में कैसे उत्पादित की जाती है, इसे जानने के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल और हमारी टीम ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़ में हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। DTC इंडिया लिमिटेड कंपनी यानी टी कंपनी जो देहरादून की चाय का उत्पादन करती है, तो आज हम मौजूद है DTC के आर्केडिया टी स्टेट में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि ये कंपनी किस प्रकार से चाय का उत्पादन करती है, इसकी खेती, इसकी प्रोसेसिंग, और इससे आपको रूबरू करवाएंगे कि चाय का स्वाद तो सबने लिया ही होगा, लेकिन आपने इसकी प्रोसेसिंग, मेकिंग प्रोसेसिंग और इसके प्लांटेशन नहीं देखा होगा। तो आज हम आपको वो सब दिखाएंगे। तो DTC इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो स्थापना है वो 1863 में हुआ था, और इन्होंने जो चाय का प्लांटेशन है वो 1848 में ही स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद इन्होंने कुछ अपने 4 प्लांटेशंस का उत्पादन किया देहरादून में ही, और लगभग 1100 से भी ज़्यादा KM के उसमें एरिया में ये लोग टी का प्लांटेशन करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DTC इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर DK सिंह। यहाँ पे जो चाय है, आपको इसका इतिहास भी बता दें, 1860 के करीब यहाँ के चाय के बगीचे शुरू हुए थे, कंपनी शुरू हुई थी, और 1860 से चली आ रही है। इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। देहरादून चाय के लिए एक समय बहुत मशहूर थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे मात्र 5 बगीचे रह गए हैं। इसका कारण मुख्यतः ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कमी है या कुछ जो यहाँ के चाय को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हिमाचल में है, बगीचे ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे करीब 1985 के करीब, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की सरकारों ने उनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया और वो बगीचे सर्वाइव कर गए। यहाँ पे भी हम लोग अपने लेवल पे 2018-19 से प्रयास कर रहे हैं और नए पौधों का यहाँ पे रोपण कर रहे हैं, और नए चाय का आपको जैसे दिखाया था, नए चाय यहाँ पे लग रही है। आज भी यहाँ पे नई चाय लग रही है। पिछले साल हम लोगों ने करीब 2 लाख
पौधों की नर्सरी की थी, जहाँ अभी हम लोग खड़े हुए हैं, चाय की नर्सरी है। और इसका इस साल ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, रोपण हो रहा है फील्ड में। और इस तरह से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में जल्दी ही दोबारा से जो हमारे वेकेंट एरियाज़ हैं उनमें हम फिर से नई चाय का रोपण करके नए शुरुआत कर सकेंगे चाय में, और देहरादून की जो प्रसिद्धि थी चाय की उसको बरकरार रख सकेंगे। पानी की जो पूरत है उसे कैसे करते हैं पूरा? पानी के लिए हमारा अपना, अभी हम लोग पास के एरिया में ही देख रहे हैं, हमारे अपना ट्यूबवेल है, ये बगल में ही है। इस ट्यूबवेल से हम लोग वहाँ पे पानी पहुँचाते हैं। कुछ सरकार के नहरों से भी आता है वो, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और जैसे तैसे हम लोग अपने लेवल पे सब चीज़ पूरी कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई सरकारी मदद अन्यथा नहीं है। सरकार बल्कि हमारे पीछे पड़ी रहती है कि ये क्यों खाली है, क्या है। बस उनका काम है सिर्फ कहना, लेकिन कैसे इसको फिर से किया जा सके इसका, वो हम ही लोग अपना निरंतर प्रयास करके कर रहे हैं 2018 के करीब से। कंपनी द्वारा कितने क्षेत्रों में इसका प्लांटेशन किया जा रहा है? अभी हम लोग करीब 10 एकड़ में कर चुके हैं, और इस साल भी कम से कम 5 से 10 एकड़ और नया प्लांटेशन करते हैं। और इतना ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर साल मेंटेन कर सकें। कितने साल पुराने होते हैं इसमें प्लांट? इसमें प्लांट्स की लाइफ का कोई नहीं होता है। प्लांट्स में बेसिकली यहाँ पे जो पौधे लगे हैं इनिशियली 1860 या उसके बाद 1900 तक, सन 1900 तक वही पौधे चले आ रहे हैं, लेकिन रख रखाव की कमी से या किस कारण से इनकी पौधों की डेथ हो गई। कुछ बीच में 90 से 2000 के बीच में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, बारिश भी कम हो रही थी, तो डाई बैक होना शुरू हो गया था पौधों का। अब थोड़ा सा मतलब कुछ सालों से फिर से मौसम वैसा ही वापस हो रहा है जैसा पहले देहरादून का बताया जाता था। तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है। एक बार टी बोर्ड ने भी कोशिश किया था 1992-94 के करीब, लेकिन वो भी फेलियर है। लेकिन भगवान की कृपा से इस बार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं 2018 से, उसमें हम लोगों को कामयाबी मिल रही है। टी प्रोडक्ट से मतलब कहाँ तक जाते हैं? हम लोग यहाँ पे बेसिकली हरी चाय बनाते हैं, और हरी चाय का मेन मार्केट अमृतसर है, तो वहीं पे जाती है हमारी अमृतसर हरी चाय। कुछ लोकल मार्केट्स भी हैं, उसमें भी यहाँ पे लोग लोकली भी खरीदते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में चाय की खेती कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो आपको बता दें, जब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में देश भर में 2 जगह आसाम और देहरादून को चाय की खेती के लिए चुना गया था, तो उसमें से एक एरिया ये भी है। तो यहाँ पर जो न्यू बॉर्न प्लांटेशन है, मतलब टी प्लांट्स का, तो यहाँ पे उन्हें प्लांट किया जाता है, फिर इसके बाद उन्हें सीधा खेतों पर प्लांटेशन के लिए लगा दिया जाता है। ब्रिटिश काल में जब 2 जगहों पर टी प्लांटेशन सफल रहा, तो उन्होंने यहाँ पर 22 प्लांट्स और लगाए थे, जिसके बाद से चाय की खेती यहाँ पे खूब ज़्यादा की गई। चाय तो हम सभी पीते हैं, उसका स्वाद भी हमें पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की खेती कैसे की जाती है? तो इसके लिए आपको आसाम जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको देहरादून में ही चाय की खेती दिखाएंगे, और जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी खेती होती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ पे चाय की खेती की जा रही है, इसके प्लांट को लगाया जा रहा है। ये है आर्केडिया टी गार्डन। आपका नाम? अनीता। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो 30 साल हो गए। स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं? हाँ। तो किस प्रकार से की जाती है इसकी खेती? खेती इसके पहले खड्डे खोदते हैं, फिर इसमें खाद पड़ती है, फिर डाई पड़ती है, नीम वाली खाद पड़ती है, फिर इसमें पौधा लगता है, फिर पानी दिया जाता है। इस तरह से इसका पालन होता है। मेकिंग की जो प्रोसेस है, मतलब वो क्या कुछ है, कैसे होती है? ये जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नए पौधे, ये हम लोगों ने बेसिकली अपने जो यहाँ एक्लिमेटाइज हो चुके हैं वर्षों से पौधे, उनके बीज लेके इनका यहाँ पे इनका नर्सरी तैयार की है। यहाँ पे करीब 1 से 2 साल लग जाते हैं। जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो 1 साल में तैयार हो जाते हैं, उनको फिर फील्ड में रोपण कर देते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं फिर उनको दूसरे साल में फील्ड्स में रोपण किया जाता है। और फील्ड में जाके कम से कम 5-7 साल
पौधा बनने में लग जाता है उसको, ये जो नर्सरी से हैं। और इसमें चाय एक ऐसा है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। अन्य क्रॉप्स की तरह नहीं है कि आपने लगाया और 6 महीने या साल भर के अंदर पैसा आ जाएगा। इसका फिर ब्रेक इवन कम से कम 15-20 साल बाद होता है। प्लांट को तैयार होने में मतलब कितना समय लगता है? ये यहाँ से फील्ड तक जाके पत्ती देने के लिए कम से कम 5-6 साल चाहिए। पुराने पौधे कौन से? ये इसी साल लास्ट ईयर जाड़ों में लगाए गए हैं, इसी साल मतलब 2022 के जनवरी में लगाए गए हैं। और ये सब नए पौधे हैं, 1 साल के लिए। तो अब हम मौजूद है उस फैक्ट्री में जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसकी प्रोसेस हम जानते हैं अब सर से। ये जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये फैक्ट्री है, बहुत पुरानी फैक्ट्री, अंग्रेज़ों के समय की है। और ये मशीनें भी ज़्यादातर सब अंग्रेज़ों के समय की है। और ये जो देख रहे हैं इधर दोनों तरफ जो है रोल मशीन, ये पत्ती को रोल करने के लिए काम आती है। हरी चाय हो चाहे काली चाय हो, दोनों में इसी का प्रयोग होता है। यहाँ पे दोनों तरह की चाय बनती हैं, हरी और काली दोनों ही। और ये रोल मशीन्स पत्ती को मलने के काम आती हैं। जैसे हम हाथ से कोई मलाई करें वैसे इसका एक्शन है। लेफ़्ट साइड पे जो है ये काली चाय की CTC के लिए है, शेडर, रोटर वेन और CTC मशीन है। ये काली चाय बनाने के काम आती है। तो ये सारी मशीनें मतलब वही काम करती है, रोलिंग वाला? रोलिंग का, ये सारी रोल्स हैं और ये सब रोलिंग का काम करती है पत्ती में पृष्ठ लाने के लिए। इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? देखिए, चाय 2 प्रकार की हैं, एक ब्लैक टी है, एक ग्रीन टी है। ब्लैक टी जो है वो लाई जाएगी और पत्ती को विदरिंग के लिए रख दिया जाएगा। जब पत्ती विदर्ड हो जाएगी, थोड़ी एकदम ग्लासिड टाइप की हो जाती है, तब फिर उसमें फिर काली चाय में 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक CTC है। ऑर्थोडॉक्स होती है पत्तेदार चाय, जो पत्ते वाली होती है जो, और CTC जो आपको मशीन दिखाई थी पीछे, उसमें वो क्रशिंग, टेयरिंग एंड कर्लिंग का काम होता है। वो दानेदार जो हम लोग ज़्यादातर मार्केट में पीते हैं। और इसको लाके जब कटिंग शुरू होती है, या जहाँ पे भी मतलब काली चाय को जब विदर हो जाती है, उसके बाद जब इसमें कटिंग शुरू हो जाती है या रोलिंग शुरू होती है, तो इसमें सेल ब्रेकेज शुरू हो जाता है। जहाँ सेल ब्रेकेज शुरू हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। और इसमें वो जैसे मेहंदी में आपका कलर बदलता है, ऐसे ही इस चाय में कलर बदलने लगेगा और इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन कैसे चाहिए, कितना चाहिए, वो एक्सपीरियंस से आता है, देख के उसी अकॉर्डिंगली उसको करके फिर ये जो सामने फर्नेस लगा हुआ है, इसमें इसकी ड्राइंग कर दी जाती है। ये तो हो गई ब्लैक टी। ग्रीन टी क्या है कि उसको हम लोग जैसे ही फील्ड से लाते हैं, सबसे पहले उसकी स्टीमिंग कर देते हैं, स्टीमिंग टर्म्स में। तो उसमें क्या है, उसके एंजाइम्स किल हो जाते हैं। एंजाइम्स किल होते ही उसमें आगे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। जो पत्ती है उसके सारे जो गुण हैं उसके अंदर, वो सब रहेंगे, तथ्य जितने हैं। फिर उसके बाद उसको रोल करके फर्नेस में करते हैं। एक सिंगल रोल में उसका करीब 60% मॉइस्चर किल कर देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा उसको रोल करते हैं, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, उसमें उसका कर्ल अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद फ्राइड इसको फर्नेस में डाल के सुखा देते हैं। मतलब एक दिन में कितनी चाय तैयार कर ली जाती है? देखिए, एक समय था, अभी तो हमारा प्रोडक्शन डाउन है, लेकिन 5-10 हज़ार किलो तक हम लोग चाय बना लेते थे। हाँ, कितने मजदूर काम करते हैं आप? फैक्ट्री में जिस दिन मैन्युफैक्चर होता है उस दिन करीब 15 से 18 वर्कर्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट मशीन्स में। तो इसको बल्क पैकेज करके यहाँ से बेचते हैं। हम लोग किसी कंपनी का ठप्पा या कुछ नहीं लगाते हैं, हमारी बल्क में जाती है। जो फिर लेता है वो अपना पैकिंग एंड ग्रेडिंग करता है, वो अपना जो भी नाम देना चाहें। बेसिकली जो ग्रीन टी है वो सारी जाती है अमृतसर। अमृतसर में इसकी पैकेजिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, सब कुछ होता है। और वहाँ पे क्योंकि इसका ज़्यादातर खपत जम्मू कश्मीर साइड में है, तो उसी तरह के इसके नाम होते हैं। वहाँ पे पाकीज़ा, अनारकली और इस तरह के नाम रखे जाते हैं जो जम्मू कश्मीर, या फिर थोड़ा बहुत इसकी खपत होती है टिबेटन्स के द्वारा।
जो कावा कहा जाता है, ये ग्रीन टी जो हम लोग मेनली बनाते हैं वो इन काम में होती चाय पत्ती मतलब छोटे दाने की होती है तो कुछ बड़े दाने की, तो उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से है। होती है? चाय तो सब एक होती है। उसके बाद ये हम लोगों का छान मशीन है मिडलटन, इसमें सीव्स लगे हुए हैं ये नीचे, तो इनका परफोरेशन साइज़ अलग अलग होता है। इसका छोटा परफोरेशन है, उसका बड़ा, तो जो छोटा होगा वो इसके थ्रू पास करके यहाँ से निकल आएगा, उससे बड़ा वाला होगा वो उधर चला जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा वो उधर चला जाएगा। ये और नॉट है, इसमें और अलग अलग सीव्स हैं, इसमें और भी कई तरह के निकल आएंगे, सुपर फाइन, फाइन, मोंगरा, तो अलग अलग इनमें ये सॉर्टिंग हो जाती है। पत्ती एक ही जगह होती है लेकिन सॉर्टिंग मशीन में अलग अलग होती है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि किस प्रकार चाय छोटे छोटे पौधों के रूप में नर्सरी से होकर खेतों में, फिर फैक्ट्री में, और इतने सालों की मेहनत के बाद हमारे घर तक पहुंचती है और हमारी ज़िंदगी में एक मीठा स्वाद घोल देती है। जन उजाला के दर्शकों, यह विशेष रिपोर्ट देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।